बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नफीसा राजपूत। और मैं हूँ सलीमुल्लाह बाजवा। बाजवा साहब, आज टी टी टाइम प्रोग्राम और चाय आपके पास अवेलेबल है? आपने चाय मंगाई, पिछली दफ़ा मैंने कहा था कि ये किस किस्म का टी टाइम प्रोग्राम है, आप चाय तो मंगाया करें। आपने मंगवा ली, मेहरबानी आपकी, थैंक यू। एक थैंक यू मेरा बनता है। आपने वैसे आपका ना काम मैं बनता था चेक नाम भी लेना। कर लूँ नाज़रीन, कहीं गलत चीज़ तो नहीं रख दी थी, पानी ना रख दिया हो। ये चाय हम्म। ही है। अच्छी है। मजे जी। की है। बहुत जिधर मज़े आप की। बता रहे थे जिसकी पसंद है, अच्छा, लाला आप जी। तो होटल नहीं खोलना, प्रोग्राम शुरू करो आगे। बाजवा साहब, आज हम हमें आप किस तरह की सैर करवाएंगे? किधर की सैर कराएंगे आज आपको ना? कसूर का जो बाबा बुल्ले शाह हॉस्पिटल है उसकी सैर कराते हैं। कैसा अच्छा, है? बहुत अच्छा है ये तो। नाजरीन, बाबा बुल्ले शाह हॉस्पिटल में दाखिल हों तो आपको बैरियर नज़र आएंगे, और बैरियर से आप चले तो जाएंगे, वापसी पे आपसे किराया लिया जाएगा ऐसे मोटरसाइकिल की पर्ची का। पर्ची का। और वो जो पर्ची सिस्टम है यहाँ का, एम एस साहब से मेरी बात हुई। एम एस साहब का पहले मैं तारफ़ करा दूँ, बड़े ही अच्छे इंसान हैं। साहब का फ़ौजी हैं, रिटायर्ड हैं, और कैप्टन की सीट से रिटायर हैं जनाब। इतने शानदार इंसान हैं कि बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ भी होगा, लेकिन मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो बड़े प्यार से मिलते हैं। जो हैं रिटायर्ड कैप्टन डॉक्टर असद साहब, और बहुत ही शानदार शख्सियत के मालिक। उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये शिकायत आ रही हैं कि पर्ची जो है ना वो ओवर चार्जिंग हो रही इसकी। अच्छा। तो वो कहने लगे कि आप मुझे सबूत कोई ला कर दे दें, जब भी कोई ओवर चार्जिंग करता तो मैं सख्त एक्शन लूँगा, सख्त तरीन एक्शन लूँगा। उन्होंने मुझे खुद कहा हुआ है। अब जब आप यहाँ से गुजरते हैं, पर्ची की बात को ख़त्म करें। जी जी। एक बात डॉक्टर साहब मैं आपसे कहना चाहता हूँ। रात को मैं हॉस्पिटल गया था। हमारी एंकर जो हैं, न्यूज़ एंकर लाइबा शेख, उनके नाना जान की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मुझे हाजी अकरम ज़की साहब ने कहा कि आप हॉस्पिटल जाएं और उनकी ज़रा देखभाल हो जाएगी अच्छे तरीके से। तो मैं गया तो वहाँ पर निज़ाम ही बहुत गलत था। पहले तो आप पर्ची लें, पर्ची ले। जी मरीज़ का नाम क्या है, सारा बायोडाटा बायोडाटा दें। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट वहाँ भी लग सकते हैं अगर रश है तो। मरीज़ ये याद रखिएगा, मरीज़ एमरजेंसी वार्ड में दाखिल होने जा रहा है। एमरजेंसी किस चीज़ की है कि फौरी तौर पर मरीज़ आए उसको और एडमिट उसको करें। फौरी तौर पर आपने अटेंड करना है, फर्स्ट एड देनी है। ये ऐसे ही दूसरे मुल्कों में तो ऐसे ही होता है, पहले भी यहाँ भी होता था। लेकिन वो मुझे पता चला कि कुछ कानून इस तरह के बन गए हैं कि पहले ऑनलाइन सिस्टम हो लगा। पहले क्या करना, पर्ची लेनी, पर्ची लेने के बाद आप जाएंगे अंदर डॉक्टर के पास, लंबी कतारें लगी, 3 डॉक्टर बैठे, लंबी कतार लगी। अच्छा, जब आपकी बारी आएगी, मरीज़ से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, आपने चेक करा, डॉक्टर साहब बैठे हैं बड़े आराम से, और मरीज़ बेचारा वो खड़ा हुआ है। उसको चेक करके वो बड़े बेदिली के साथ, अच्छे भी डॉक्टर हैं लेकिन कभी कभी मेरा भी पाला पड़ जाता है, तो वो मैं देखता हूँ तो इस तरह भी हो जाता है। वो कहते हैं लो जी, ये मैंने लिख दिया आपकी उसी पर्ची के ऊपर जो आपके नाम की इशू हुई। अब एक नर्स बैठी हुई है उस बरामदे में, ठीक है, वो जो एमरजेंसी का बरामदा है, वहाँ पर एक नर्स बैठी है। आप उस नर्स के पास ये पर्ची ले जाओ। अच्छा, उससे पहले क्या होगा, ये मैं कोई और भूल गया बात, उससे पहले आपको भेजा जाएगा कि आप ब्लड प्रेशर और बुखार चेक कराएं, फिर वापस आएँ डॉक्टर साहब के पास। अगर यही बंदा वहाँ बैठा हो, कोई भी चेक करने के लिए मरीज़ है, वो वहाँ वहीं उसका ब्लड प्रेशर चेक हो, वहीं उसका टेम्परेचर चेक हो, वहीं उसको डॉक्टर साहब चेक करें, फिर वो वापस आता है। इतने इतने में आप अंदाज़ा लगाती हैं कितना टाइम कितना गुजर टाइम चुका, वेस्ट, आधा आधा पौना घंटा घंटा तो तो लग गया। लग गया ऐसे ही। अब उस औरत के पास आते हैं, उस नर्स के पास आते हैं, उस बाजी के पास आते हैं, जैसा कि मैं भी रात को गया तो उनसे बारी नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पर लाइन ही नहीं थी। जिसका हाथ आगे जा रहा है, जिसका वो चाह रही, वो पकड़ के पर्ची सही कर रही। अब उनकी नीयत पे मैंने कहा कि आप ही ये चेक करें, एमरजेंसी में बुजुर्ग हैं जिनको मैंने चेक करवाना है, चेकअप करवाना है, आप प्लीज़ इस पर जो मेडिसिन लिखी वो फौरी उनको लगवानी है, तो इस पर ज़रा लिख दें आप अपने पास जो पर्ची बना कर दे रही। जी जी। उन्होंने मुझे इस तरह देखा जैसे मैंने उनसे कुछ उनके मकान की रजिस्ट्री मांग ली हो, बड़े गुस्से से। मैंने एमएस साहब से कॉल करवाई, उसने एमएस साहब के कॉल सुन के कहा अच्छा जी, फिर मुझे मोबाइल दे दिया, लेकिन मुझे नहीं उन्होंने कोई पर्ची दी। तो फिर एमएस साहब खुद तशरीफ़ लेके आए। मैंने देखा कि वो आए, वो खुद बीमार थे, उनको कल बहुत ज़्यादा था, वो हाई ब्लड प्रेशर था।
लेकिन वो उनको लगा कि ये बड़ा गलत काम हो रहा है। मैंने फ़ोन पे बात की तो वो ख़ुद तशरीफ़ लेके आए और यकीन करें वो बीमारी की हालत में आए, उनसे चला भी नहीं जा रहा था सॉरी, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। और वो आए, उन्होंने तमाम वो मरीज़ चेक किए, हमारे वाले मरीज़ को भी चेक किया, ख़ुद चेक किया, स्टेथोस्कोप मंगाकर ख़ुद चेक किया और फिर वो वापस गए। और मेरे साथ गपशप जो उनकी हुई वो यही थी कि कल मैं इंशाल्लाह यहाँ पर एक बोर्ड लगवाने लगा हूँ, एक पम्फलेट लगवाने लगा हूँ, एक तरह का कोई नोटिस लगवाने लगा हूँ कि कोई मरीज़ आता है जिसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, वो उसको कोई पर्ची शर्ची कागजात के चक्करों में नहीं पड़ेगा, फौरी तौर पर उसको फर्स्ट एड दी जाएगी, बाद में बांधते रहेंगे उसके कागजात। ये उन्होंने काम अच्छा किया है और उन्होंने हुक्म जारी किया था रात को, मेरे सामने हुक्म जारी किया था और उनका मैं तहे दिल से मैं भी शुक्रगुजार हूँ और मेरा अदारा भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने अदारे की तरफ से मैं गया था क्योंकि तो उन्होंने ये बात हमारी सुन ली। और आने वाले जो मरीज़ हैं, बहुत सारे मरीज़, उनको भी ये रिलीफ मिलेगा। देखिए हम तो मीडिया वाले चलते हैं तो थोड़ी बहुत हमारी रिस्पेक्ट हो जाती है, जो आम इंसान है उसके लिए तो बहुत बुरा होता है। अब चलते हैं कैंटीन की तरफ। याद है कल आप भी गई थी? जी जी मैं भी मरीज था आपका मरीज अच्छे तरीके चेक हुआ था? बहुत अच्छे तरीके से चेक हुआ था। पहले तो आप गए तो थोड़ा प्रोटोकॉल मिला, नहीं मिला, चेक हुआ था ना? चेक हुआ था, उनकी वो जो भी था वो सब कुछ हो गया था। बिल्कुल ऐसे। फिर हम कैंटीन में गए, वहाँ क्या हुआ था? कंटीन में गए हैं, उधर से जो चीज़ें जो बाहर से मतलब मुख्तलिफ रेट्स की मिल रही है, उधर इतने हाई रेट्स की मिल रही है। फॉर एग्जांपल हम जूस की बात कर लें तो उधर जूस बहुत महंगा मिल रहा है, बाहर से हम लेंगे उसकी प्राइस वो वही है, कुछ और है, कुछ और अंदर से कुछ रेगुलर बोतल की कुछ और है, कोल्ड ड्रिंक की कुछ और है, हाँ फिल्टर लेने जितनी ले लें उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा इन्होंने लगाई। और बैठने के लिए नाजरीन जगह नहीं थी। हम कैंटीन के अंदर गए हैं, ये दोनों लड़कियां मेरे साथ थी, एक इसकी कज़न भी थी। हम अंदर गए हैं, बैठने के लिए जगह नहीं, हम फिर बाहर आकर बैठे हैं जहाँ पर मर्द बैठते हैं, कोई पर्दे का इंतज़ाम नहीं और बदतमीज़ अमला। पता नहीं हॉस्पिटल के अंदर रह गए ऐसा हो जाता है। मैं डॉक्टर असद साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस पे आप एक्शन लीजिएगा। जो कैंटीन और साइकिल स्टैंड वाले हैं ना, वो बहुत बदतमीज़ी करते हैं और उनको खुदा के लिए आपका हॉस्पिटल अंदर से सब कुछ ठीक चल रहा होता है। देखिए कोई भी लापरवाही हो जाती इंसानों से होती है, लेकिन ये जो नीचे वाला अमला है ना, खुदा के लिए इनको ज़रूर समझाएं कि वो आने वाले जो मरीज़ हैं ना, वो उनके टैक्सों की वजह से ही आप यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, उनके टैक्सेस की वजह से ही आपको सैलरी मिलती है। तो वो असल मालिक वो हैं जो मरीज़ बनकर आ रहे हैं, वो असल मालिक हैं हॉस्पिटल के, गवर्नमेंट मालिक नहीं होती। ठीक है, उनका ख्याल रखा जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये थी हॉस्पिटल की आई सैर, चाहे मैं सख्ती में कुछ कह गया हूँ। नहीं आपने बात की, बहुत अच्छी बात की है वैसे। अच्छा आपने चाय पे दोबारा आ जाओ, चाय तो मंगवा ली, बिस्किट किधर है? बिस्किट अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लेंगे, जब नेक्स्ट सेगमेंट होंगे उस पर बिस्किट भी होंगे, चाय भी होगी, फिर चाय भी होगी, फिर चाय भी होगी। सेगमेंट तो एक ही होता है। सेगमेंट नेक्स्ट सेगमेंट करेंगे ना हम, नेक्स्ट प्रोग्राम किसी टॉपिक पे भी करेंगे, तब चाय भी होगी। तब तक मैं वेट करूँ 24 घंटे जी। बिस्किट और चाय। नाज़रीन देखें इसको, क्योंकि ये जो कह रही ना हमारी जो इस प्रोग्राम की डायरेक्टर है ना, वो है लाइबा शेख। तो लाइबा को कोई शेख है, उसने इसको जो है ना डायरेक्शन वगैरह दी हुई है कि कोई अगर बिस्किट मांगे तो इस तरह उनको टालना है कल तक के लिए। तो कल तक के लिए हमको टाल दिया गया है। नाजरीन मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको कहा था कि नंबर मेरा ऊपर आ रहा होगा सलीमुल्लाह बाजवा के नाम से। अपने कीमती जो आपकी आरा होती है, कीमती आपके जो भी आइडियाज़ हैं वो हमें ज़रूर बताया करें कि किस किस पे बात की जाए। ये बताया करें कि कौन से टॉपिक पे बात की जाए। हम तो बिल्कुल वेले बैठे हैं, वेले नहीं बैठे, कोई भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इजाज़त लीजिए, इजाज़त लीजिए जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।